भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर ने क्रिकेट को गुड बाय कह दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान स्पिनर रविचंद्र अश्विन की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लिए। साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 750 से ज्यादा विकेट लिए और सबसे फास्टेस्ट 300 विकेट टेस्ट क्रिकेट में पूरी करने वाले गेंदबाज थे। 500 विकेट पूरी करने वाले सबसे तेज नंबर पर, दूसरे नंबर पर वह है मुरलीधरन के बाद। तो इस प्रकार से कुल 287 मैचों में 750 से ज्यादा विकेट T20 वनडे में जोड़ करके जोड़ेंगे तो 750 से ज्यादा विकेट लेने में आर अश्विन कामयाब रहे। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज, इतने कम सीरीज खेलने के बाद सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज में 11 मैन ऑफ द सीरीज दोनों हैं, मुरलीधरन और आर अश्विन। उसमें आर अश्विन का कह सकते हैं कि पहले इसलिए आया क्योंकि वह सबसे मुरलीधरन से कम सीरीज खेल करके ज्यादा में मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं। तो इस प्रकार के रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं वह किस प्रकार के गेंदबाज रहे अब तक 1.5 दशकों में। और साथ ही वनडे में 150 से ज्यादा विकेट लिए, T20 में 50 से ज्यादा विकेट लिए। मगर वनडे और T20 खेलना लगभग 5-6 सालों से वह काफी कम या न के बराबर खेलते थे। टेस्ट क्रिकेट में लगातार वह 1.5 दशकों से राज कर रहे थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहे क्रिकेट सीरीज के बीच तीसरे टेस्ट में मैच ड्रॉ हुआ। उसी वक्त ऐलान हो गया कि मुरलीधरन अब क्रिकेट को, ये आर रविचंद्र अश्विन क्रिकेट को खेलना अब छोड़ रहे हैं। वह पढ़ाई लिखाई में भी काफी तेज छात्र माने जाते थे। उन्होंने IT से इंजीनियरिंग की। साथ ही उनका उम्र 38 साल, तमिलनाडु के रहने वाले थे। मगर क्रिकेट में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि दुनिया के कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबरिंग पर 11वें नंबर पर हैं। वह 750 से ज्यादा विकेट लिए हैं। सोचिए अगर 1-2 साल और अगर वह खेलते रह जाते तो कई और रिकॉर्ड उनके नाम हो सकते थे। मगर 38 साल में वह अपने खेल पर ही नहीं विराम लगाए। कह सकते हैं कि अब एक नई पारी की शुरुआत की भी बातें कहे हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि 38 साल काफी माना जाता है क्रिकेट, 38 साल तक खेलते रहना। वैसे जेम्स एंडरसन 42-43 साल तक खेल रहे थे, इंग्लैंड के जो थे। मगर इस प्रकार से अनिल कुंबले के बाद, अनिल कुंबले का 950 से ज्यादा विकेट है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर है। टेस्ट क्रिकेट में भी 619 उनका तीसरे नंबर पर है। मगर इनका 537, यह भी टॉप 10 में है टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में। मगर इस प्रकार से रविचंद्र अश्विन के क्रिकेट का अंत हुआ। 300 फास्टेस्ट हमने जुड़ा दिया। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी टेस्ट क्रिकेट में जाने जाते हैं रविचंद्र अश्विन। साथ ही बल्लेबाजी से भी खूब बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, 6 शतक। वहीं बल्लेबाजी में कह सकते हैं कि इस प्रकार कि 5 विकेट और शतक इन्होंने सबसे ज्यादा बार लगाए हैं। यह दुनिया में एक रिकॉर्ड है आर अश्विन के नाम। साथ ही लगभग 4500 से ज्यादा रन बनाए हैं। और टेस्ट क्रिकेट में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 3000 से ज्यादा रन हैं उनके और 500 से ज्यादा विकेट हैं, तो यह काफी कम खिलाड़ी के हैं या न के बराबर हैं। तो समझ सकते हैं कि उनका टेस्ट क्रिकेट में कितना गहरा छाप और वर्ल्ड क्रिकेट में कितना गहरा छाप रहा, यह समझा जा सकता है इनके प्रदर्शन से, इनके रिकॉर्डों से। और साथ ही IPL तो वह लगातार खेलते ही रहे आगे भी, और डोमेस्टिक और ऐसी चीजों में हम खेलते देखेंगे। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पर अब आर अश्विन खेलते नहीं नजर आएंगे। BCCI ने भी अपनी पोस्ट के जरिए ये बातें बता दी है। तो इस प्रकार से एक बड़ी खिलाड़ी का आज कह सकते हैं कि विदाई हो गया या वह खेलना छोड़ दिए। तो हम वो खबरें सोचे कि लाना चाहिए, बतलाना चाहिए। दुनिया के महान खिलाड़ी के तौर पर जिस प्रकार से 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले, पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल की बात करेंगे तो 250 से ज्यादा मैच खेले, मगर 750 से ज्यादा विकेट लेकर दुनिया में एक इतिहास रचे। और भारत की तरफ से अनिल कुंबले के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने के नंबर पर आते हैं। उसके बाद ही कपिल देव, हरभजन सिंह, जहीर खान, ये सब गेंदबाज आते हैं। तो समझ सकते हैं बल्ले और गेंद से इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक भारतीय क्रिकेट में नहीं किया। दुनिया की क्रिकेट में कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा विकेट लेने के बाद भी 3500 के आसपास रन, 6-6 शतक, यह आपको और कोई खिलाड़ी में नहीं मिलेगा। वह आर अश्विन थे
इन्होंने इतने कम मैचों में, कम सीरीज में पार्टिसिपेट करके 11 बार मैन ऑफ द सीरीज जीता। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि 1/4 सीरीज वह मैन ऑफ द सीरीज रहे, जितना वह सीरीज खेले। तो इस प्रकार से हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झक्कास भारत पर। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।